खान सर के कोचिंग पर हमले के बाद कई सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए। क्या इस हमले के पीछे की वजह कोचिंग संस्थानों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है? क्या कोचिंग संस्थानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची है? क्या बिहार में कोचिंग संस्थान बेलगाम हो गए हैं? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान भी इसी तरफ कुछ इशारा कर रहा है। तो दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग का। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। खान सर का जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खान सर और उनकी कोचिंग का डंका हर कहीं बजता है। स्टूडेंट खान सर के दीवाने हैं, लेकिन खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरों ने सबको डरा दिया। इस घटना ने सबको चौंका दिया, लेकिन अब इस हमले और तोड़फोड़ की परतें खुलती जा रही हैं। क्या इस हमले के पीछे तो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोचिंग संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नई नीति और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रही है। देखिए, ये दुखद है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट। अरे ओवरऑल तो बिहार का स्टूडेंट है। तो इस नाते कुछ कोचिंग के लिए एक नई नीति बनाएंगे अगले 3 महीने में, नीति बना करके, और इन सब लोगों को उसके दायरे में लाएंगे ताकि ये सब घटनाएं न हो। और आज हम डीजीपी से बात करेंगे, इसकी पूरी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे। पटना के मछुआ टोली में खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। खान सर के मैनेजर के लिखित आवेदन पर ये एक्शन लिया गया, लेकिन ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। रोशन आनंद का कहना है कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और हमले के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पटना का कदम कुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम हैं। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो पटना के मुसल्लरपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान पर 2 जून की रात हुए हमले ने कोचिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। खान सर ने फायरिंग, तोड़फोड़ और धमकी का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इसे मारपीट और तोड़फोड़ का मामला बताया। आइए जानते हैं कि 2 जून की रात से लेकर अब तक की पूरी टाइमलाइन। 2 जून की रात 10 बजे के करीब बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजों के बाद खान ग्लोबल स्टडीज में सामान्य गतिविधियां चल रही थी। खान सर के मुताबिक इसी दौरान कुछ लोग संस्थान के बाहर पहुंचे, सुरक्षा गार्ड को बाहर आने को कहा
उसे जबरदस्ती बाहर ले गए और उसके साथ मारपीट की। पोस्टर फाड़े और परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। खान सर ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने फायरिंग भी की। पटना पुलिस के मुताबिक रात करीब 10:10 पर कदम कुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल कोचिंग में पथराव और तोड़फोड़ की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद यानी 10:30 बजे के आसपास पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शुरुआती जांच में 15 से 20 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने शुरू किए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घटना में घायल सुरक्षा गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रात करीब 11:30 बजे रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना की सूचना मिलने के बाद खान सर खुद भी रात करीब 11:30 बजे संस्थान पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि कम फीस में शिक्षा देने और लगातार अच्छे परिणाम आने की वजह से कुछ प्रतिद्वंदी संस्थान उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गई। लगभग कितना राउंड गोली चला है सर? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता। रात 1 बजे खान सर ने बयान दिया। फायरिंग के दावे से पीछे हटे। कहा कि अफरा तफरी में गार्ड की जानकारी के आधार पर कहा गया था। एफआईआर में भी फायरिंग का जिक्र नहीं। जून सुबह घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर जमा हो गए। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हालात को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच और सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्धों की पहचान होने का दावा किया गया। जांच में प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई गई। बाद में एक कोचिंग संस्थान के निदेशक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। इस संबंध में कदम कुआं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो पूरे घटनाक्रम को करवाने का आरोप जिन पर है ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद डायरेक्टर उनको और इस तोड़फोड़ में शामिल जो 2 लोग पहचान किए गए अभिषेक और गौरव उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत। हालांकि मामले में पुलिस की कार्रवाई को देखकर खान सर भी पटना पुलिस के मुरीद हो गए। उन्होंने सम्राट सरकार और कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। पूरा पुलिस मतलब जिस तरह से जितना त्वरित एक्शन लिया है 10 out of 10। क्या बात है, तब आप कम से कम आप सेटिस्फाई हैं कम से कम। अरे हमने इसको पब्लिकली बोला है भाई, हम अपने जीवन में कभी हम ऐसा थोड़े कि हमारे पे पहली बार एफआईआर करने जा रहे हैं। 5-5, 10-10 गो है। पहली बार थोड़े हमारे पे बम चला, 5 साल पहले वो चला था, तो उस समय तो आचार संहिता लगा हुआ था। अच्छा, तो उस समय उतना एक्शन तेजी में नहीं हो पाया होगा। नहीं, लेकिन हम लोग को देखिए एक बात लगा था कि नीतीश जी को अनुभव है 20 सालों का, सम्राट जी को अनुभव नहीं, लेकिन बाप रे बाप मान गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। हमले के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिद्वंदिता थी या कोई और वजह, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट।